विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो भी समाज जितना प्रगतिशील होगा, दुनिया उसके पीछे जाएगी। जो देश उसमें जितना अधिक इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देगा, वही दुनिया को लीड करेगा, दुनिया को वही नेतृत्व प्रदान करेगा। और ये हमारा सौभाग्य है। CSIR की 4 महत्वपूर्ण लैब्स, NBRI, CDRI, IITR और CMAP, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, जिनके द्वारा अपनी स्थापना काल से लेकर के अब तक अनेक प्रकार के ऐसे शोध किए गए हैं जो किसानों की आमदनी को आगे बढ़ाने के साथ साथ आम नागरिक के मन में, आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के कारक बने हैं। स्टार्टअप कॉन्क्लेव हमारे लिए इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो पिछले 11 वर्ष में भारत के अंदर एक नए स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम लोगों ने पनपते हुए देखा है। स्टार्टअप मौजूद हैं पूरे देश के अंदर, जिनके माध्यम से जो प्रधानमंत्री जी की पहले दिन से ये संकल्पना थी कि हमारा युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बने, तो उस जॉब क्रिएटर का आधार कोई बन सकता है तो स्टार्टअप इकोसिस्टम बन सकता है, जिसके लिए आज यहां पर पिछले 2 दिनों से लखनऊ वासी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के और उद्योग जगत से जुड़े हुए जो हमारे उद्यमी हैं, संस्थानों के प्रमुख हैं, प्रगतिशील किसान हैं, जो पिछले 2 दिनों से इस पूरे कॉन्क्लेव का पार्ट बने हैं, उन्होंने बहुत नजदीक से इसको देखने, एग्जीबिशन का निरीक्षण करने, नए नए प्रोडक्ट जो आज लॉन्च किए गए हैं इन्हें देखा होगा, इसको समझा होगा और उसकी ताकत का एहसास भी किया होगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करते हुए दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने स्टार्टअप और उसके इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए तेजी के साथ कार्य किया है। वर्तमान में हमारे पास 17,000 से अधिक स्टार्टअप उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न भी हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 72 इनक्यूबेटर्स और 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये भी स्थापित हुए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले उत्तर प्रदेश सरकार ने यहां पर इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहित करने के लिए 137 करोड़ रुपए की सहायता भी अपनी ओर से इन सभी स्टार्टअप को उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया है। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा, आज की नई तकनीक और समाज की डिमांड और राष्ट्र की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के अच्छे इकोसिस्टम को डेवलप करने में इस स्टार्टअप की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं। हम लोगों ने यहां पर पिछले 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने CSIR की इस स्टार्टअप कॉन्क्लेव को देखा है, जिसके माध्यम से हेल्थ केयर, एग्री, न्यूट्री बायोटेक और एनवायरमेंट के फील्ड में क्या कुछ ये सभी संस्थान योगदान दे पा रहे हैं,
इन सबको हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। और इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा कौन सा सिस्टम होगा जिसके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। आज मैं देखता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे प्रगतिशील किसानों को थोड़ा प्रोत्साहित किया गया, उसने बहुत कुछ अच्छा करने का प्रयास किया। बहुत सारी जगह प्रगतिशील किसानों ने नए वहां पर लोगों के जीवन में परिवर्तन, उनकी समृद्धि का कारण बनने में अपना योगदान किया। और पिछले कुछ समय से हम लोगों ने देखा है, अक्सर होता क्या था, हमारा वैज्ञानिक लैब में कोई अनुसंधान करता था, कोई शोध करता था, लेकिन वह लैंड तक नहीं पहुंच पाता था। आपने पिछले दिनों इस बात को देखा होगा, लैब टू लैंड का एक अभियान पूरे देश के अंदर चला था। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिक लैब से निकल करके हमारे अन्नदाता किसानों के साथ उनकी लैंड तक पहुंचे थे, उनके सहयोग के लिए खड़े हुए थे। और ये स्टार्टअप कॉन्क्लेव लैब टू इंडस्ट्री को आपस में कोलैबोरेशन का एक नया माध्यम बन रहा है। इसमें हमारा उद्यमी और हमारे संस्थान एक नए प्रेरक की भूमिका के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि यह उद्यमी ही या संस्थान ही उसको मार्केट लिंक करेगा और जो प्रोडक्ट जितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत होगा उसकी मार्केटिंग होगी और उसको मार्केट की सुविधा उपलब्ध होगी, पब्लिक के मन में उसके प्रति उतना ही ज्यादा आकर्षण भी देखने को मिलेगा। और इस नए सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को इस दिशा में इस नए प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे बताते प्रसन्नता है कि नई तकनीक और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदान करने का परिणाम क्या रहा कि उत्तर प्रदेश एक ग्लोबल टेक का और इनोवेशन के एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए देख रहा है। यानी इस फील्ड में बहुत कुछ हम लोगों ने आगे बढ़ते हुए देखा है। और मेरा यह मानना है कि स्टार्टअप और स्टैंडअप की यह जो एक नई व्यवस्था है, यही हमारी आत्मनिर्भरता का कारण बनने वाला है। ऐसा नहीं कि ये चीजें हमारे पास पहले भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन हमने थोड़ा सा उसमें चेंज लाया। आपके सामने एक उदाहरण मैं देता हूं, वह है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई का क्लस्टर पहले था, बहुत पहले से, सैकड़ों वर्षों से, लेकिन ये मृत प्राय सा हो गया, बंदी की कगार पर था। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे उनमें हताशा थी, निराशा थी, वे लोग पलायन कर रहे थे। परिणाम क्या था? बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश से पलायन हो रहा था। यहां का कामगार, यहां का श्रमिक और यहां से युवा बड़े पैमाने पे पलायन करते थे। 2017 में सरकार आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर परंपरागत उद्यम और एमएसएमई के लिए एक नए इकोसिस्टम को डेवलप किया। हमने उसको टेक्नोलॉजी के साथ, डिजाइन के साथ, पैकेजिंग के साथ, मार्केट के साथ